अक्सर लोग ये कंप्लेंट करते दिखाई देते हैं कि हमारा वज़न कम हो गया था लेकिन फिर से वापस बढ़ गया, यानी वेट लॉस बाउंस बैक कर गया है। तो बाउंस बैक जो वेट लॉस है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके ऊपर आप थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो वजह आपकी लाइफस्टाइल के अंदर ही है, आपकी रूटीन के अंदर ही है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। और इस वीडियो के आखिर तक आई एम श्योर कि आप अपने जो वेट बाउंस बैक हो रहा है उसके ट्रिगर्स को या फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको आप बेहतर कर सकेंगे। सबसे पहले तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी आप जो रिस्ट्रिक्टिव डाइट कर रहे हैं या जो डाइटिंग कर रहे हैं, जो आप पैटर्न अडेप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि आपका जो वेट लॉस है वो मुश्किल हो जाता है। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप एक हद से ज़्यादा उन कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और आपका वेट मेंटेन करना वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती वेट को कंट्रोल करने की। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स नहीं, आपका वेट गेन हुआ, आपने 2-3 महीने फाके किए और उसके बाद आपने दोबारा से खाना शुरू कर दिया, आपने फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, आपने शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, आपने पैकेट वाले चिप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सो इन सारी चीज़ों से फिर से वेट गेन होता है। तो आपने इसको प्लान ही नहीं किया था, इट वाज नॉट इन योर प्लानिंग कि आपने वेट को कम ही रखना है। आपका एक गोल था कि आपने वेट कम किया और आपने दोबारा खाना पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, और मेटाबॉलिक एडेप्टेशन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म। यानी अगर आपका किसी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो उसकी वजह से भी वेट लूज़ होना जो है वो मुश्किल हो जाता है और आपका जो लॉस्ट वेट है वो दोबारा बाउंस बैक करना शुरू हो जाता है। और वेट लॉस के लिए जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तेज़ ही रहे। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बार बार डिस्कस करते रहते हैं। आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रखनी है एंड सो ऑन। तो आपका अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तो आपका वेट लॉस जो है वो लॉस्ट वाली ही उसमें रहेगा, बाउंस बैक नहीं करेगा। वंस आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो इट विल बाउंस बैक। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में क्या है कि एक हार्मोन है जैसे जिसका नाम लेप्टिन है, तो अगर किसी वजह से जो आपका लेप्टिन का लेवल है वो कम हो गया है तो ये हंगर को बढ़ाता है और ये फूड क्रेविंग्स को भी बढ़ाता है। और अगर आपके हंगर भी बढ़ गया है और आपकी फूड क्रेविंग्स भी बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। अगर आप वेट लूज़ कर भी चुके हैं तो भी 2-3-4 महीने के बाद आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि ये भी फैक्टर हो सकते हैं आपके वेट लॉस में बाउंस बैक का, यानी वेट लॉस के बाद वेट बढ़ने का। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, वो इसको एक कोपिंग मैकेनिज़्म समझते हैं फॉर स्ट्रेस, फॉर एंजाइटी और अदर इमोशंस, जिनकी वजह से उनका क्या, अगर वो किसी वजह से परेशान है या अगर वो किसी वजह से एंजाइटी में है तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या वो उस चीज़ को कोप करने के लिए कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सा खाना खाएं, घर पे नहीं तो बाहर चले जाएं। तो वो जो उन्होंने अपनी एंजाइटी को कोप अप करने के लिए एक अच्छा खाना खाया और कुछ देर के लिए जो उनका मूड बूस्ट हो गया, उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। या अगर वेट लॉस्ट आपका एक दफ़ा हो चुका है तो वो दोबारा बाउंस बैक करता है। इसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं, इट्स वेरी कॉमन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टूवर्ड्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब यह है कि आपने कंसिस्टेंटली वेट लूज़ करना कभी उस चीज़ को टारगेट ही नहीं किया। एक जो आपका वेट लॉस का गोल था वो आर्जी था, आपने उसको डाइट करके, क्रैश डाइट करके किसी भी तरह से अचीव कर लिया और 2-3-4 माह के बाद आपने दोबारा मोटिवेशन लूज़ कर दी और जिसकी वजह से आपका वज़न कम होना शुरू हो गया। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए जो आपका वेट लॉस है उसको दोबारा बाउंस बैक कराते हैं और वेट गेन की तरफ ले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। सबसे पहले तो अगर आपके ऐसी आप किसी सोसाइटी में रहते हैं कि आपके आसपास बहुत बाहर के खाने अवेलेबल हैं तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर या फूड इन्वायरमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल इन योर वेट गेन, क्योंकि आपकी ईजी एक्सेस होती है, हाई फैट फूड या हाई कैलोरी फूड ईजिली अवेलेबल होता है और उस चीज़ को
चैलेंजिंग हो जाता है उस वक्त वेट को मेंटेन करना। दूसरे नंबर पे अगर आपका जो सोशल सर्कल ऐसा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर ऑफ डाइन आउट्स, या आप बार बार बाहर खाना खाते हैं, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स बने हुए हैं और आप उनके साथ बाहर खाना खाना पसंद करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो वेट लॉस है वो फिर से बाउंस बैक करता है और वेट गेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर हम कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। ऑब्वियसली हम सब के जेनेटिक्स डिफरेंट हैं और बहुत सारे लोगों में ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि वो फैमिलीज भी में भी मोटापा होता है और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है और फिर उनके बच्चों में भी हो रहा होता है। सो जेनेटिक डिस्पोजिशन, यस, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, हार्मोनल इम्बेलेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, ये आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थायराइड की बात करूँ तो थायराइड के अगर डिसऑर्डर्स हो जाएं तो अक्सर जो वेट रेगुलेशन है वो अपसेट हो जाती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने वन बाय वन आपके साथ डिस्कस किए। आपको इनमें से अपना ट्रिगरिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि अगर आपका वेट लॉस्ट था और वो बाउंस बैक किया और फिर से बढ़ गया, तो इनमें से कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से आपने वेट दोबारा से बढ़ा लिया। उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करें एंड ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ। सो जो कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपके वेट रीगेन को प्रिवेंट कर सकती हैं उसमें से सबसे पहले तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, यानी आपने ज़िंदगी में परमानेंटली ऐसी चेंजेस लानी है, अपने खाने पीने की रूटीन में ऐसी चेंजेस लानी है जो लाइफ लॉन्ग हो। लाइफ लॉन्ग होंगी तो ही आप लाइफ लॉन्ग वेट मेंटेन कर सकते हैं या वेट कम रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी इस तरह की ईटिंग हैबिट्स हैं कि आपने 2 महीने क्रैश डाइट करने के बाद दोबारा से पिज़्ज़ा, पास्ताज और बर्गर्स खाने शुरू कर दिए तो आपका वेट भी दोबारा से गेन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है कि वेट को आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। कोशिश करें कि अपने कमरे में या घर के किसी इजीली एक्सेसिबल एरिया में एक डिजिटल वेट मशीन रख लें और अपना एक टारगेट रख लें कि आपने एक स्पेसिफिक वेट पे रहना है। अगर आप उस वेट से 1 या 2 किलो भी बढ़े हों तो कोशिश करें कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसे कम करने की कोशिश करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के और अपना खाना पीना कंट्रोल करके। तीसरे नंबर पर कोशिश करें कि आपका कोई सपोर्ट सिस्टम हो जो आपको वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर सके इमोशनली और मॉरली, क्योंकि जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ह्यूज वेट गेन होता है वो फिर फिज़िकली थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है अपनी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, तो दे नीड अ मोरल सपोर्ट एज वेल। तो उसके लिए फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट सिस्टम उनको मोटिवेटेड रख सकते हैं और रखते हैं। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है, उसको मैनेज करना सीखना है और स्ट्रेस ईटिंग नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रेस ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके वेट गेन को दोबारा सामने लाने में। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करना है, पिक करना है और फिर इनको कंट्रोल करना है।